एनएस में आने के लिए कौन सी शिफ्ट चाहिए? हैं? एनएस में आने वालों में कौन सी शिफ्ट होगी? एकाग्र बुद्धि, भटकने की बुद्धि नहीं। अगर बुद्धि भटकने वाली होगी तो नए संगठन में पहुंचेंगे। अगर बुद्धि एकाग्र होगी तो नए संगठन में पहुंच जाएंगे। बाबा अहमदाबाद ही मैंने मतलब जो अहंकार बाद में देने वाला है हाँ जी। ये सन सिटी में प्रवेशता के लिए 8 घंटे आत्मिक स्थिति चाहिए क्या? हाँ जी। 4 घंटे चाहिए? हैं? 2 घंटे चाहिए? आत्मिक स्थिति कितने घंटा चाहिए? 8 घंटा। बिना 8 घंटे का प्रवेश नहीं होता। हैं? 8 घंटे से कम का प्रवेश नहीं होता। नहीं। आज की लौकिक दुनिया में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए? हैं? 33% कम से कम। तो जो सतयुग की प्रजा भी बनेगी ना नई दुनिया की, उसकी याद कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 घंटे 4 घंटे। आत्मिक स्टेज 24 घंटे में टोटल 8 घंटा होना चाहिए। 8 3 24, तब बनेंगे पास मार्क्स। एक प्रश्न है, बाबा काशी नगरी एक आत्मा के लिए कहा जाएगा या सारे संगठन को काशी नगरी कहेंगे? नगरी एक से बनती है या अनेक से बनती है? जहां अनेक रहे पड़े हों उसको कहा जाता है नगरी। उसकी विशेषता बताई। काशी अर्थात जहां काश्य रूपी तेज है, याद का तेज है, तो जरूर वहां अमृत बेले का पुरुषार्थ अच्छा होता होगा और जगहों के मुकाबले। और अकेला चना भाड़ फोड़ता है या संगठित होकर के कार्य होता है? संगठित होकर के ही कार्य होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है शंकर जी को काशी नगरी बहुत प्रिय है। जो भी पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ अंतिम समय का ज्यादा काउंट होगा या मध्य का पुरुषार्थ काउंट होगा या आदि समय का ज्यादा काउंट होगा? है अंत का। अंत मते सो गते। अभी भी मुरली में क्या बताया कि वास्तव में बेहद का अमृत वेला कब होगा? है हाँ 3-4 वो तो हद की बात। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में बेहद का अमृत वेला कब होगा जो बाप ही आकर के बताते हैं, कोई मनुष्य गुरु नहीं बता सकता। जब कृष्ण वाली आत्मा पहला पत्ता अपने स्वरूप को और बाप के स्वरूप को पहचान लेगी तो उस समय जिसकी जैसी बुद्धि होगी और जैसा अमृत बेला होगा वो ही काउंट किया जाएगा। अभी की बात नहीं है। और
बताया गया अभी अमृत का चिकित्सा दोबारा जब तक ये 550 करोड़ की मशीन वगैरह तब तक किसी का सुधार नहीं हाँ 550 मनुष्य होगा तब तक 2037 हाँ तो तब तक किसी का अमृत वेला खुलेगा किसी का नंबरवार अपना अपना अमृत वेला अलग अलग होगा टाइम, या सन 36 ही सबका एक टाइम होगा है सुधरने का? सबका अपना अपना अलग अलग होगा। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस की दुनिया में जितने भी ब्राह्मणों के संगठन हैं, सब संगठन का पुरुषार्थ एक जैसा नहीं हो सकता। कोई संगठन ऐसा भी होगा बल अमृत बेले में कुछ न कुछ त्रुटि तो होगी, लेकिन और संगठनों के मुकाबले नियम और टाइम और पुरुषार्थ ज्यादा पक्का होगा। से हम गीता में ये बात पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में नहीं आता। तो क्या जवाब दिया? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, आदत डालो तो मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता की आदत ही नहीं डालते। इसके लिए कोई कहते हैं सारा दिन काम धंधा लगा रहता है, क्या करे? तो तरीका तो बताया था ना कि हर घंटे में 5 मिनट ऐसा निकालो एकाग्रता की प्रैक्टिस करने के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल नाम दिया। कोई है इनमें से बैठा हुआ जिससे प्रैक्टिस को याद रखा हो? करना तो दूर, तो अभ्यास नहीं डालेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। मन की चंचलता मनुष्यों को नीचे गिराती है। इस मन को पूरा ही कंट्रोल कर दिया जाए जैसे कि मन है ही नहीं। मन के संकल्प रोक दिए जाएं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संकल्प न उठे। लेकिन उठते तो है। कोई 2 मिनट कंट्रोल कर सकता है, 1 सेकंड कंट्रोल कर सकता है, बढ़ते बढ़ते 8 घंटे तक भी कंट्रोल कर सकता है। जो कंट्रोल करता है वो फरिश्ता, सो देवता कहा जाता है। पहले काय की सदगति? शरीर की या मन बुद्धि आत्मा की है? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति है। मन से अच्छे अच्छे संकल्प करें, उनसे भी ऊपर मन जो है वो डॉट बन जाए। क्या बन जाए? फुल स्टॉप। संकल्प करना बंद। मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना। तो देखो
वो दलाल है, मन रूपी घोड़े को अर्पण कराए देता है। और अपन को क्या समझता है? फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु, आत्मान, अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। और वो तो बात गीता में भी लिखी हुई है विद्वान पंडित आचार्यों ने, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक कोई सब संकल्पों को, अच्छे या बुरे, सब संकल्पों का संन्यास न करे, संग माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग न करे, तब तक वो योगी नहीं कहा जा सकता। किसके साथ योगी है? देहधारी है तो किसके साथ योग ले आओ, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझको तो मुंठा कर ले। वो समझते हैं, लिखते हैं, बाबा ये चार्ट रखने से अवस्था बहुत अच्छी हुई है। ये खबर रहता है कि हम सारे दिन में कितना पाप करते हैं। लिखेंगे तो अलर्टनेस रहेगी ना। और कितना अपने लिए पुण्य करते हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ बच्चों का चाहिए, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चों को। और बाकी करते नहीं है कोई भी, ये सुनते हैं जैसे, यानी वो धारणा होती ही नहीं है कुछ भी। वो आता है यहां से आवाज है, एक कान से आता है दूसरे कान से निकल जाता है ना? क्यों ऐसा होता है? अगर धारणा हो तो समझ में आए कि दिन में ये बहुत मेहनत करती है, ये करते हैं, वो करते हैं, नोट करते हैं, बड़ा टेंशन देते हैं, चौपड़ी उनके हाथ में पड़ी हुई रहती है। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं चौपड़ी रखो, इसलिए रख ही रहना चाहिए रोज। कुछ कर नहीं सकेगा, ऐसे नहीं समझो कि बस बाबा कहते रहें और हम करते रहें, करें कुछ भी नहीं। ऐसे भी मत भोले बनना कि बिल्कुल ही नहीं नहीं, ये तो एक्यूरेट लिखना होता है बच्ची। याद कर करके घड़ी घड़ी तुमको चौपड़ी घड़ी घड़ी देखनी, ये आदत पड़ जाएगी। और तुम्हारे से कोई पूछे ये भला चौपड़ी में क्या नोट करते हो, तो बोलो हम बाप को कितना दफा याद किया, कितना समय याद करते हैं, वो नोट करते हैं। क्योंकि वो बाप को हमको याद करना है, क्योंकि इस समय याद की यात्रा पर हम हैं। हाँ, उठते बैठते चलते, ऑफिस में सर्विस करते, धंधा दौरी करते, हमको बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा बहुत अच्छी करो, तो तुम सतो प्रधान से, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये अक्षर है तो देह का बांध तोड़ना है। तभी बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सभी देखते हुए ये तो देखते हैं ना, देखते ही रहेंगे जब तक विनाश हो। बुद्धि का योग वहां यात्रा पे लगाते जाओ। वो यात्रा का चार्ट रखो कि एवरेज हम हफ्ते में कितना याद करते हैं। स्कूल का रिजल्ट हफ्ते हफ्ते का भी होता है ना। तुम हफ्ते में सारा दिन में यथार्थ चीज से खाने पर बैठे
और बाबा की याद में बैठे। कितना देरी बैठे, फिर कितना देरी चलायमान बुद्धि हो गई। ठगी नहीं चाहिए। फिर याद किया, कितना देरी बैठा, फिर कितना देर चलायमान रहा। ये सब पोता मिल चाहिए, ठगी नहीं चाहिए। झट झट घड़ी घड़ी याद करते करते ये बुद्धि गई, कहाँ ना कहाँ बुद्धि जाती है ना। याद करते करते ये कहाँ गई, इनकी बुद्धि कहाँ गई। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं कि तुम बच्चों को कैसे याद करना है, क्योंकि बाबा सब अनुभव करते हैं। जहाँ पे है वो उनका विशेष कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, मतलब वो पुरुषार्थ चल रहा है, माना वो कैसे नए संगठन को वो करेंगे, सेवा करेंगे, नए संगठन को मजबूत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करें? संगठन को पहले बढ़ाना है या सॉलिड संगठन पहले प्रत्यक्ष करना है? विशेष सेवा कौन सी है? पहले संगठन। सारी दुनिया को संदेश देना ये विशेष सेवा है, या क्वालिटी की जो आत्माएं हैं, वर्षा प्राप्त करने वाली वारसदार बच्चों को इकट्ठा करना, वो सेवा है? वही बाबा उनका सेवा क्या है, यही जाना। तो यही सेवा है उनकी। जो माला है, माला माना संगठन, और माला बनाना यही संगठन की सेवा है। ईश्वरीय संगठन तैयार हो जाए, माला प्रत्यक्ष हो जाए, काम संपन्न हो जाएगा। तो 8 घंटा जैसे बाबा की सेवा करते हो, है जिनकी सेवा करते हो, किस लिए करते हो? उनको पवित्र बनाने के लिए। तो मुख्य तुम्हारी सेवा वो है। क्या है? क्या सेवा वो बताई? आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के बाप को याद करना। बाकी भागदौड़ की सेवा, वाचा की सेवा है, मनसा की सेवा, तो जिनकी सेवा करेंगे तो मनसा इधर उधर भागेगी कि नहीं? भागेगी। वाचा की सेवा करेंगे तो जिनसे बातें करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, सुनेंगे, तो फिर बुद्धि जाएगी ना, उधर जाएगी। और कर्मणा सेवा करेंगे तब तो फिर सभी इंद्रियों की लागत जाएगी। तो वो मुख्य सेवा नहीं है। मुख्य सेवा क्या बताई? आखिरी तुमको 8 घंटे की स्थिति में पहुंचना है, तो तुम विजयमाला के दाने बन जाएंगे। विजयमाला के दाने बनेंगे तो क्या फायदा होगा? है? विजयमाला का दाना बनेंगे तो तुम राजाई मिलती है ना। युद्ध करते हैं तो विजय मिलती है ना। हाँ, बिना युद्ध किए विजय तो नहीं मिलती। क्या यहां भी तो क्या है? तुम्हारी माया से युद्ध है। तो क्या करना है? माया मनसा में आती है, कितने तूफान लाती है। तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा की स्थिति में टिक जाओ। ज्योति बिंदु बिंदी लगाई, फुल स्टॉप, या नो संकल्प एट ऑल। तो ये मनसा को कंट्रोल करने की सेवा है। तो बाप कहते हैं टाइम तो तुम बच्चों को देते हैं ना, सिर्फ 8 घंटा। ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस।
जब सारे वर्ल्ड की सर्विस होगी तो याद से होगी, 8 घंटे की याद तक पहुंचना है। वहां उस दुनिया में तेल आदि की तली हुई तमो प्रधान चीजें खाते हैं, तो देवताएं कब लाल मिर्च आदि खाते होंगे क्या? यहाँ तो बच्चे हैं, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, पकौड़े, अचार आदि खा लेते हैं, तो कहेंगे कि लोभियों का असर पड़ जाता है। बाप कहते हैं ये तमोगुणी चीजें खानी नहीं है, फिर भी जानते हैं कि संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। हाँ, ये भी जानते हैं कि संपूर्ण बनने का जरूर है, तो कोई भी तमोगुणी चीज नहीं खाना है। ये भी जानते हैं कि बनेंगे तो पिछाड़ी में, कर्मातीत अवस्था भी पिछाड़ी में आवेगी। अभी तो बहुत मेहनत करनी है। बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, उनको तुम क्या खिलावेंगी? शिव बाबा ने तो इनका सब कुछ खाना बंद कर दिया है। क्या कहा है? शिव बाबा ने इसका नहीं, इनका इनका है। ऐसा भी टाइम होगा कि सिर्फ इनका ही नहीं होगा, जो भी बच्चे होंगे योग बल वाले, उनका भी खाना पीना बंद हो जाएगा। ये तामसी तत्वों से बनी हुई चीजें ये हमारा पोषण नहीं करेंगी। हमारे सबका बाप आप। तो शिव बाबा ने तो इनका सब कुछ खाना बंद कर दिया, कहते हैं कुछ भी न खाओ। क्या कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं कुछ भी न खाओ। बाबा इसमें भी खुश होते हैं। अब नील में तो जाना ही है। कहाँ जाना है? नील, नील माना बिंदु, जीरो तो बनना ही है। जब देवान नहीं होगा तो भूख भी नहीं होगी। में तो जाना ही है, फिर वहां जाकर के सब कुछ खावेंगे। क्या कहा? अभी काऊ काऊ लगी रहती है। कौन सी स्टेज तक पहुंचना है? जो योगी होंगे उनकी भूख भी कम हो जाएगी। क्या? उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी बहुत धीमी हो जाएगी। टट्टी पेशाब भी बहुत कम हो गई, पसीना भी बहुत कम निकलेगा। 10 इंद्रियों में से जो भी गंध निकलता है वो गंध बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ कोई चीज की इच्छा नहीं रखनी। क्या? यहाँ कोई भी चीज की इच्छा मात्रम अविद्या बनना है।